हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योगमाया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता, तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी, सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे, शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
था मैंने कहा था, परंतु वो मेरी भूल थी और आप ही की तरह मैं भावना के आवेश में आ गया था। और आप ही की तरह मैंने भी अपनी व्यथा का प्रदर्शन किया था, परंतु अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी निसंतान रहे, परंतु हम तो निसंतान ही हो गए ना। मैं आपके दुख में सहभागी हूं और ये दुख तो मैं भी भुगत रहा हूं, परंतु अपना दुख दूर करने के लिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि महारानी या किसी की संतान को मृत्यु के मुख में धकेल दिया जाए। अरे राजकुमारी वैष्णवी तो साक्षात देवी है, और ये तो हमारा सद्भाग्य है कि राजकुमारी वैष्णवी ने हमारा उद्धार करने के लिए हमारी नगरी में जन्म लिया है। क्या आप सब भूल गए हैं कि वैष्णवी के जन्म लेते ही हमारी नगरी पर सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी थी, निर्धन धनवान हो गए थे, हमारी नगरी की काया पलट गई थी। ऐसे विशाल हृदय और उदार हृदय के सम्राट महाराज रत्नाकर पर तो हम सब कुछ भेंट चढ़ा सकते हैं। हम अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं। हाँ, हम राजन पर अपना सब कुछ भेंट चढ़ा सकते हैं, परंतु अपने हृदय पर पत्थर कैसे रख सकते हैं? अपनी ममता का गला कैसे घोट सकते हैं महाराज? कैसे घोट सकते हैं? रत्नाकर, राजा दुर्जय का तुम्हें संदेश है। यदि कल सूर्यास्त होने से पहले वैष्णवी को राजा दुर्जय के हवाले नहीं किया गया तो जिन बालिकाओं का अपहरण किया गया है उनमें से कोई जीवित नहीं रहेगी, सबकी सब मार दी जाएगी। नारायण नारायण नारायण। राक्षस राज दुर्जय ने राजा रत्नाकर के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है मैया। देवर्षि, जिसके साथ साक्षात वैष्णवी है उसके लिए कोई समस्या गंभीर कैसे हो सकती है? समस्या तो स्वयं दुर्जय के लिए है। नारायण 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 मातेश्वरी। देवर्षि, राजा रत्नाकर जानते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या है। ब्रह्म अविनाशी है और समस्त संसार विनाशी है, परंतु दुर्जय इस परम सत्य को अनदेखा कर रहा है। अपने इस जन्म का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ना करते हुए वो दुर्बुद्धि ईश्वर को ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। देवर्षि, दुर्जय जैसे दुरात्मा आसक्ति के मारे होते हैं और रत्नाकर जैसे महात्मा भक्ति में ही समर्पित जीवन बिताते हैं। संसार के आकर्षण से बाहर निकलना मुक्ति है और ईश्वर के आकर्षण में लीन होना भक्ति है। भक्ति में ही मुक्ति है और मुक्ति में ही निवृत्ति है। इसलिए रत्नाकर जैसे भक्त माया मोह के अधीन होते भी हैं तो पल भर के लिए, बाद में वो समस्या का निवारण करने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर उनकी हर समस्या का समाधान कर देता है ना मैया? नारायण नारायण नारायण। मातेश्वरी, मैं धर्म संकट में आ गया हूं। मैया,
आप ही बताइए, अपनी ही पुत्री को उस निर्दयी हत्यारे दुर्जय के हवाले कैसे कर सकता हूं? परंतु मैं अपनी ही प्रजा का आक्रोश सुन नहीं सकता और ना ही उनका दुख देख सकता हूं। हे महामाया, हे मातेश्वरी, हम क्या करें? अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही बताइए भैया, मैं राजा का धर्म निभाऊं या पिता का? राजा का धर्म निभाना चाहिए पिताश्री। वैष्णो, राजा का धर्म पिता के धर्म से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा प्रजा का पिता होता है। वैष्णो, राजा का नाता केवल अपनी प्रजा से होता है। शेष सभी नाते इस नाते के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए आपको भावनावश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपकी प्रजा पीड़ित है, उनकी पीड़ा दूर कीजिए। उनके आंसू पोंछ डालिए, उनकी संतान लौटा दीजिए। इसका अर्थ है हम तुम्हें निर्दयी दुर्जय के हाथों में सौंप दें? हाँ माताश्री। वैष्णो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कोई भी माँ बाप अपनी संतान को मृत्यु के हवाले जानबूझकर कर सकते हैं? दुर्जय मृत्यु नहीं है माताश्री। और वो निर्दयी है पुत्री। परंतु आप दोनों तो दयालु जन हैं माताश्री। आपका मन प्रजा के दुख से पीड़ित हो जाता है। परंतु वैष्णो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते। आप भूल रहे हैं पिताश्री, मैं आपकी हूँ और आपकी नहीं भी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो वैष्णो? पिताश्री, मुझ पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, सारे संसार का भी अधिकार है। फिर भी हम तुम्हें खोने का साहस कैसे जुटाएं? इस सृष्टि का यही नियम है, जो पाता है वो खोता है। एक न एक दिन आप मुझे खोने ही वाले हैं पिताश्री। नहीं वैष्णो, नहीं। ऐसा मत कहो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। पिताश्री, देवर्षि नारद ने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों अपनी ममता को कभी मेरे रास्ते में नहीं आने देंगे। क्या आप देवर्षि नारद की सारी बातें भूल गए? नहीं पुत्री। क्या आप अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करेंगे? करूंगा पुत्री। क्या आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा वैष्णो, अवश्य करूंगा। तो फिर निश्चिंत होकर मुझे दुर्जय के हवाले कर दीजिए पिताश्री। विलंब मत कीजिए पिताश्री, विलंब मत कीजिए। देखिए सूर्यास्त होने लगा है। दुर्जय ने मुझे सूर्यास्त होने से पहले सौंप देने को कहा है। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए महारानी। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए। चलो वैष्णवी, हम दोनों दुर्जय के पास चलेंगे। हम दोनों नहीं पिताश्री, मैं अकेली जाऊंगी। दुर्जय ने मुझ अकेली को ही उसके हवाले करने को कहा है। परंतु हम तुम्हें अकेली कैसे जाने देंगे वैष्णो? माताश्री, संसार में हर प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मुझे दुर्जय के पास अकेली जाने से मत रोकिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वैष्णवी?
कैसे समझाऊं? आप केवल मुझे दुर्जय के पास जाने की आज्ञा दीजिए। फिर देखिए प्रजा के मुख पर कैसे हंसी लौट आएगी। फिर वो लोग आपके गुण गाएंगे। वैष्णो, चलो सारथी। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है स्वामी, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मैं एक पल के लिए भी वैष्णो का वियोग नहीं सहन कर सकती। नारायण नारायण। परंतु महारानी, पृथ्वीलोक का यही नियम है, जहाँ योग है वहाँ वियोग भी है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। शुभम भवतु। महारानी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। माता महालक्ष्मी ने तो दुखी पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए ही वैष्णवी के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया है, और आप स्वयं आंसू बहा रही हैं। ये आंसू नहीं है देवर्षि, ये तो माँ की ममता है। नारायण नारायण नारायण। ये ममता नहीं है महारानी, माया है माया, जिसके अधीन आप दोनों हो गए हैं। नहीं देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महारानी। वैष्णवी का जन्म तो जगत कल्याण के लिए हुआ है। यदि आपने उसे अपनी ममता की श्रृंखला में बंदी बनाया तो विश्व का मार्गदर्शन कौन करेगा? दुर्जय जैसे दुराचारी दुरात्माओं का संहार कौन करेगा? अधर्म की बढ़ती आंधी को कौन रोकेगा? हमसे भूल हो गई महर्षि। माता महालक्ष्मी का साक्षात्कार होने के बाद भी हम मोह माया के अधीन हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। आप दोनों वैष्णव के बारे में चिंता मत कीजिए। माता वैष्णवी ब्रह्म स्वरूपिणी सृष्टि संचालिका है, शक्ति का स्रोत और प्रेरणा है। यदि राक्षस राज दुर्जय ने माता वैष्णवी का सत्य स्वरूप अपने अंतर चक्षु से नहीं देखा तो आज सूर्यास्त के पहले उसका विनाश निश्चित है। वो देखिए राजन, वो देखिए रानी। दुर्जय का अंत देखने के लिए सूर्यदेव भी अस्त होते होते रुक गए हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभम भवतु। महारानी सुरुचि, वैष्णो आ रही है, वैष्णो आ रही है, और वो स्वयं अपनी मृत्यु के समीप आ रही है। और मैंने उसके स्वागत के लिए दुष्ट बुद्धि, सुबाहु और विकराल को भेज दिया है।
वैष्णवी का स्मारक खड़ा करने के लिए उचित है। देखो रथ हमें देख के रुक गया। ये बच्ची तो मायावी है। इसकी माया के साथ हम इसे नष्ट कर पाएंगे। नारायण। मातेश्वरी, दुर्जय के अज्ञानी साथी साक्षात महामाया पर अपनी माया का प्रयोग कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि वो स्वयं महामाया की माया के प्रभाव में आ गए हैं। मैया नारायण नारायण। मायाविनी, तुमने मेरे मित्र विकराल का वध कर दिया। हाँ सुबाहु, क्योंकि विकराल की आयु समाप्त हो चुकी थी और तुम्हारी आयु समाप्त होने में कुछ ही पल शेष रह गए हैं। मुझे भयभीत करना चाहती हो? नहीं, मैं तो तुम्हें शाप ताप पाप से, माया मोह से मुक्त करना चाहती हूँ। मुक्त तो मैं करूँगा तुझे इस जीवन से। दुर्जय से जाकर कहो, यदि उसने सूर्यास्त होने से पहले सभी बालिकाओं को मेरे हवाले नहीं किया तो उसके जीवन का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मातेश्वरी, जिस खेल को दुर्जय ने आरंभ किया था उसी खेल को अब वैष्णो देवी अंत की ओर आगे बढ़ा रही हैं। धन्य है वैष्णो देवी। असुरराज, सेनापति संशूर, महामंत्री शंकराल, दुष्ट बुद्धि आ गया। आपको अंतिम प्रणाम करने आया हूँ। अंतिम प्रणाम? क्या मतलब है तुम्हारा? वैष्णवी के हाथों मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। परंतु वैष्णवी का क्या हुआ? कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ दुर्जय। वैष्णवी? हाँ, मैं ही वैष्णवी हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तब मैं उसकी पुकार सुनकर उसके पास चली आती हूँ। तुमने भी मुझे पुकारा था ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। परंतु तुम हमारे राजमहल में प्रवेश कैसे कर गई? कौन रोक सकता है मुझे? मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हूँ। विश्व का संचालन मैं ही तो करती हूँ। दुर्जय में धर्मात्माओं की रक्षा करती हूँ और दुरात्माओं का नाश करती हूँ। तुमने तो स्वयं अपनी मृत्यु को पुकारा है। इतनी सी बालिका होकर इस ससुरेश्वर दुर्जय को मृत्यु से डरा रही हो। मैं तुम्हें क्षमा भी कर सकती हूँ। तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी आ रही है। दुर्जय, जिन बालिकाओं का तुमने अपहरण किया है उन्हें मेरे हवाले कर दो दुर्जय। धर्म के रास्ते पर लौट आओ दुर्जय और आदि शक्ति माता की शरण में जाओ। दुर्जय,
मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मृत्यु के हवाले कर दूंगा। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।